सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका हिंदी कक्षा की ई पाठशाला में। आज की कक्षा में हम बच्चों भाषा माध्यम के अंतर्गत पाठ 4 मित्रता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत बच्चों आपको मित्र व मित्र की घनिष्ठता एवं विश्वसनीयता के बारे में सीख मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पंछी खींचे चले आते थे। सभी पंछियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थीं। एक हिरन वहाँ घास चरने आता था। उसका नाम था हीरक। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदरवन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहां ले आई जहां जाल बिछा हुआ था। वहां पहुंचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था। वहीं सभी कोयलों को बुलाकर लाई थी। अब समस्या थी, हीरक को जाल से बाहर कैसे निकालें। सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैंने लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी। तो बच्चों, इस तरह से आपने अपना पाठ पढ़ लिया। आशा है आपने भी इस पाठ को दोहराया होगा। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मित्रों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए और मित्र की घनिष्ठता और विश्वास को कभी खोना नहीं चाहिए। उसकी बातों पर कभी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ को पढ़ते हैं। पहला शब्द है सुगंध, जिसका अर्थ है खुशबू। दूसरा मित्रता, जिसका अर्थ है दोस्ती। सतर्क, सावधान,
चेतावनी, सावधान होने की सूचना, धूर्तता, चालाकी। बच्चों, अब आप इन सभी शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और पाठ को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो फिर अगली मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में। धन्यवाद।